इमेजिन करो अगर ये वचन आपके दिमाग में छप जाए तो, कि प्रभु क्या कह रहा है कि अगर मैं खरी चाल चलूंगा, अगर मैं खरी चाल चलूंगी, तो कहता कोई अच्छी वस्तु मैं रख नहीं छोड़ूंगा, सब तेरे पास होंगी। एवरीथिंग, सारी चीजें, सारी अच्छी वस्तु। इमेजिन कर सकते हो आप? क्या आप इमेजिन कर सकते हो? मुझे नहीं पता आप इस वचन को कैसे ले रहे हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हो परमेश्वर क्या कह रहा है? नहीं कर रहे आप इमेजिन। अगर आप आपके दिल में छप गया, मैं आपको कह रहा हूं आप 7 दिन लगातार डांस कर सकते हो इस वचन के लिए। 7 दिन आप जस्ट नाच रहे हो, खुदाबंद ये क्या कह दिया तूने। इतना सामर्थी वचन कि तू कह रहा है कि कोई गुड थिंग, कोई अच्छी वस्तु तेरे जीवन में नहीं होगी जो नहीं हो। और क्या कंडीशन दे रहे हैं? जो खरी चाल चलते हैं। अच्छा, तो मुझे अपना सारा ध्यान हटा के इस वचन पे लगाना है और अपनी चाल को खरा करना है। मैं बिजनेस में जा रहा हूं, क्या मेरी चाल खुदाबंद के वचन के अनुसार खरी है? कि वहां पर भी मैं झोल झमेले और गद्दारी और बेईमानी कर रहा हूं, तो मेरी चाल खरी नहीं है। कि आप कैसे सोच सकते हैं आप नशा बेचते हो और आप खरी चाल में हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप बिजली चोरी कर रहे हो और आप खरी चाल में हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी के गिरने की कामना कर रहे हो, आप खरी चाल में हो, यह गलत है, आप गलत हैं, आप खरी चाल में नहीं है। विदाउट स्पॉट, विदाउट ब्लेमिश, उसने कहा, फुल परफेक्ट सिंसियरली। कहता अगर तुम मेरे साथ चलेगा, अगर आप इस वचन को समझ जाए, मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी देता हूं, आप कभी दुखी नहीं होगे। कहता हर अच्छी वस्तु, तुम्हें अच्छी वस्तु लगता है कि मेरा बेटा अगर सेट हो जाए, ये मेरी अच्छी वस्तु है, खुदाबंद कहता मैं तुम्हें दूंगा। मेरा शरीर ठीक हो जाए, वो कहता मैं तुम्हें दूंगा। कोई कहता अच्छी वस्तु तुझसे दूर नहीं होगी। जो लोग खरी चाल चलते हैं, अगर ये वचन समझ ही आ जाए इतना, और ये मेरे लिए रेमा वचन अगर बन जाए, जैसे मेरे लिए एक रेमा वचन बन गया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हिया बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये मेरे लिए रेमा वचन था कि प्रभु ने खास मुझसे बात की है, मेहनत शुरू की, प्रेयर शुरू की, फास्टिंग 40 के बाद 40, लाइफ चेंज हो गई। क्या आप इसको रेमा वचन नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं। आप प्रभु को कह सकते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? आप अपना बुरा केस, जिसमें आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, एक अच्छे वकील को दे दो, हो सकता है वो आपको निर्दोष साबित कर दे। आप गुनहगार नहीं हैं, आपका वकील निकम्मा है, हो सकता है आप कोर्ट में गुनहगार साबित हो जाए। जाके देख लो जेलों में कितने लोग हैं जो इनोसेंट बंद हैं, जिनके कोई गुनाह नहीं किया। आत्मा में आप कैसे हैं? मान लीजिए आपकी आंखों में दिक्कत है, आपकी आंखें खराब हैं, थोड़ा कम दिखता है, आप कुछ भी है, या ब्लाइंड है कोई। एक है निकम्मे वकील की तरह केस लड़ना। क्या प्रभु जी आप मुझे चंगा करें, आमीन। ये भी अच्छी चीज है, लेकिन ये एक निकम्मी केस को लड़ने को दर्शाता है। एक है अच्छा वकील, अच्छी प्रार्थना करने वाला वकील। और जब वो अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करता है, वो कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया है, आपने मुझे ये ताकत दी है, ये अधिकार दिया है कि मैं आपके सामने आऊं और प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कुछ मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। मेरे पिता आप किसी का पक्षपात नहीं करते, वचन में लिखा है। आपके दास मूसा के बारे में लिखा है कि वो 120 साल का था और उसकी आंखें धुंधली नहीं थी और उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था।
पिता, क्योंकि वो आपकी महिमा में चलता था, मैं आज से वायदा करता हूं कि आज से मैं आपकी ग्लोरी और महिमा में चलूंगा। आप भी मेरी आंखों के ऊपर दया करें पिता, और मेरी आंखों पर से सारी बीमारी को खत्म करें, क्योंकि आपके बेटे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप मुझ पर भी दया करें जिस तरह आपने मूसा के ऊपर की थी।